ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। और यह प्रहार हमें कोरोना पर जारी रखना है। ये प्रहार में हर दिन जब भी बहस करता हूं, जब भी बात करता हूं, चाहे आम आदमी की पार्टी के नेता हो या बीजेपी या कांग्रेस, सबसे ये कहता हूं कि साथ आइए, जनता के लिए साथ आइए। और आज भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है। भारत सरकार ने गैजेट जारी किया है राष्ट्रीय, देश की राजधानी नेशनल कैपिटल दिल्ली के लिए दिल्ली सरकार के मद्देनजर कहा है कि अब एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादातर ताकतें दे दी जाएंगी। कोई भी बिल दिल्ली की विधानसभा पार नहीं कर पाएगी, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी जब तक एलजी की मुहर ना लग जाए। कोई एक्शन, एलजी की मुहर। आधे लोग कह रहे हैं कि यह बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि जो दिल्ली वर्सेस सेंटर हो रहा था, यानी राज्य स्टेट वर्सेस सेंटर, राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा। अब सारी जिम्मेदारी एलजी की है। एलजी सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और दिल्ली सरकार को वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल को अब साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन यह डिसीजन जब हो रहा है, उस समय दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह सही टाइम है? लोग कहते हैं यही सही टाइम है, क्योंकि इस समय अगर नहीं किया तो दिल्ली के लोग और बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी कह रही है ये जानबूझ के ऐसे समय पर निर्णय लिया गया है? मैं कह रहा हूं ये निर्णय लेने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में काम नहीं कर सकती थी? क्यों हर चीज पे अरविंद केजरीवाल की सरकार को उंगली उठाकर ब्लेम गेम करना है? ये ब्लेम गेम अगर खत्म नहीं होगा, देश की राजधानी है और उसका असर यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह पड़ता है। हम ये भूल नहीं सकते कि दिल्ली में लोग सिर्फ दिल्ली में रहने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मैं बता रहा हूं दूर से लोग आते हैं कि यहां बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज होंगी। लेकिन यहां जो हालत हो गई है वो आप या हमसे छुपी हुई नहीं है आपसे या फिर हमसे। इसीलिए आज ये प्रहार हमें जारी रखना पड़ेगा, साथ आकर जारी रखना पड़ेगा। ये पहला प्रहार मैं जो कर रहा हूं आज, क्या दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार साथ में मिलकर काम नहीं कर सकते क्या? पहला प्रहार ये मेरा पहला प्रहार। दूसरा प्रहार, क्या ये सही समय है? अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है ये नहीं सही समय है, उनकी ताकतें उनसे ले ली गई हैं, वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सही है? तीसरा प्रहार, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है, ये आज नहीं लिया गया है, ये पहले का है। इस पे गैजेट जारी हुआ है, तो इस पे राजनीति क्यों? जब जनता त्राहिमाम कर रही है तो आप दोनों साथ क्यों नहीं आ सकते? और चौथा प्रहार और आखिरी प्रहार, आज जनता को क्या मतलब, केंद्र करे या दिल्ली करे, जनता को सुविधा चाहिए, जनता को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये टीका टिप्पणी बंद कीजिए और जनता के लिए काम कीजिए। इसी पे आज 5 का प्रहार। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में अब उपराज्यपाल सुप्रीम होंगे। मतलब अब दिल्ली की सरकार उपराज्यपाल के इशारे पर चलेगी। सारे बड़े और अहम फैसले अब बिना उपराज्यपाल की अनुमति के लागू नहीं हो पाएंगे। राजधानी में नया कानून लागू होते ही यह साफ हो गया है कि अब दिल्ली के बिग बॉस उपराज्यपाल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने संशोधन एनसीटी एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद दिल्ली के प्रशासक के तौर पर उपराज्यपाल की शक्तियां काफी बढ़ गई हैं। नए कानून के मुताबिक राज्य सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर एलजी से 15 दिन और प्रशासनिक मामलों पर करीब 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। नए एक्ट के इसी पहलू को लेकर केजरीवाल सरकार आपत्ति जताती आ रही है कि कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, कैसे ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे ये कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। दिल्ली में केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर जंग शुरू से ही चलती रही है। दिल्ली सरकार नए कानून का भी विरोध कर चुकी है। केजरीवाल तो इसे दिल्ली की जनता का अपमान तक बता चुके हैं। इसलिए आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब नए कानून के हिसाब से उपराज्यपाल की बात मानेंगे केजरीवाल? दिल्ली में अधिकारों के लिए फिर बढ़ेगा टकराव। आज हम करेंगे दिल्ली पर अधिकारों को लेकर चल रही जंग पर प्रहार। तो बिल्कुल प्रहार जारी रहेगा उन सब पर। मेरे साथ पूरा पैनल है
मेरे साथ सरदार आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ ओम प्रकाश शर्मा है, ओपी शर्मा जी बीजेपी के विधायक है, दिल्ली से विधायक है। मेरे साथ डॉक्टर वीके गोयल है, डायरेक्टर है पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार के। मेरे साथ ममता काले हैं, सुजाता पॉल है, दुष्यंत नागर है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं मेरे साथ। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास जा रहा हूं, डॉक्टर वीके गोयल के पास मैं जा रहा हूं। डॉक्टर वीके गोयल, डॉक्टर साहब आपने आज एक वीडियो जारी की थी, आपने एक वीडियो जारी की, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ लाइव इससे मुझे बताइए हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई? आपके ऊपर केस कर दिया है, आपको कंप्लेंट कर दिया, आपके खिलाफ क्या हो गया डॉक्टर साहब? सच बताइए डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? सर मैं यमुना विहार में पंचशील हॉस्पिटल जी, है, बताइए डॉक्टर 50 बेड, साहब। उसमें 40 बेड हमने गवर्नमेंट को कोविड के दिए हुए हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन कोविड फ्रॉम डे 1। लास्ट 1 साल हो गया करते हुए। अभी कुछ 5-7 दिनों से ऑक्सीजन की दिक्कत होनी शुरू हो गई। उसके लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि मुझे हेल्प करी जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार मुझे हेल्प कर रहा है। रोज एसएचओ मेरे पास आके 4 बार आता है बेचारा, और वो गाइड करता है कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। मैं वहाँ से ऑक्सीजन मंगवाता हूँ। रोज डीएम ऑफिस से मेरी बात होती है, रोज मेरे एसडीएम ऑफिस में बात होती है, नोडल से बात करते हैं, सब लोगों से बात होती है। लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ और क्या उनके दिमाग में था। उन्होंने एक मुझे नोटिस इशू कर दिया फॉर दी, इसके लिए कि मैं कल्प्रिट हूँ और मुझे दिक्कत है। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। दे आर ऑल विद मी एंड दे आर सपोर्टिंग मी एंड दे आर हेल्पिंग मी। वी आर हेल्पिंग जस्ट फॉर द पेशेंट्स ओनली, और सब मुझे पेशेंट को काम करने में हेल्प कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप जैसे आप कोई अकेले नहीं है, बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे अस्पताल है, वो कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है, 2 घंटे की नहीं है, 3 घंटे की नहीं है। वो नोटिस आपको क्या जारी किया गया था, मैं ये समझना चाह रहा हूं। आपकी वो बाइट है हमारे पास, आपकी वो वीडियो है हमारे पास, इसमें आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कह रहे हैं कहीं आपको अरेस्ट ना कर लें। तो क्या दिक्कत क्या हो रही है? ऑक्सीजन मिली कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताइए, पेशेंट्स के पास ऑक्सीजन है आपके अस्पताल में? जी डॉक्टर साहब। ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कई बार डिले होती है। डिले होने में हमें कहा जाता है ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में जाके सिलेंडर लेके आइए, जो कि ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा है, जहां से लाना हम लोगों के लिए ईस्ट दिल्ली से पॉसिबल नहीं है। तो ये एक दिक्कत है। हमारे पास सिलेंडर 2 घंटे के रह गए और ट्रेवल टाइम में 2 घंटे का है, हम कहाँ से लाएंगे? और वहाँ वेटिंग 5-5, 6-6 घंटे की वेटिंग होती है। तो हमने गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट करी है, they should provide us the cylinders in our area and we will procure from them when we will pay the vendor in our area. Vendor should come to our area, we should not go to the vendor place. ये होना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप प्लीज जरा डिबेट में बने रहिए, आप जरा प्लीज डिबेट में बने रहिए। मैं अपना पैनल खोल रहा हूं, मैं सीधा सरदार आरपी सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, वीके गोयल, ममता काले, सुजाता पॉल और दुष्यंत नागर जी के पास जा रहा हूं। मैं जरा सरदार आरपी सिंह जी, सरदार साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जरा दिल्ली के विधायक हैं, क्योंकि दिल्ली का लोकल इशू है, इसलिए मैं दिल्ली के विधायक जरा ओपी ओम प्रकाश शर्मा जी के पास जा रहा हूं। ओपी जी, आपका मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है विधानसभा की, आपकी वो तस्वीरें आज भी लोगों को याद है, मास्क आपने पहना हुआ है ओपी जी। लेकिन दिल्ली में लोग परेशान हैं, आपके एरिया से लेके पूरी दिल्ली में। और आज जो दिल्ली में निर्णय लिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा गैजेट जो जारी कर दिया गया है कि अब एलजी होंगे दिल्ली के बॉस, बिना एलजी के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ऐसे समय में क्या आप इसे सही मानते हैं? आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक आगे कह रहे हैं गलत समय है, नहीं लेना चाहिए था, दिल्ली के लोग और परेशान हो जाएंगे, पहले इतना ही मांग कर रहे हैं। ओपी जी बताइए, और फिर लाजो पॉलिटिक्स साहब, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जी। आज दिल्ली में लोग ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीज़ के लिए तिल मर रहे हैं, अस्पताल में लोग मर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार दिल्ली के मरीजों को ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीज़ भी देने में असफल रही है। दिल्ली में पिछला जो एपिसोड हुआ है, पिछले साल 8 प्लांट लगने थे ऑक्सीजन के, जो दिल्ली सरकार ने नहीं लगाए। सवाल ये है
कि दिल्ली के अंदर जो आज अफरा तफरी है, अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, करोड़ों रुपया पब्लिक का खर्च करके आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसमें आवारा जानवर लेट रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है ओपी जी, और मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैंने देखा है आपको विधानसभा में सवाल उठाते हुए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है और मैं जा रहा हूं आरपी सिंह और दुष्यंत नागर के पास। शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे और सबसे इतना ही है, अभी आम आदमी पार्टी के विधायक आएंगे तो मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अभी आम आदमी पार्टी के भी विधायक आएंगे तब मैं आपकी उनसे बहस कराऊंगा, जरा बताइएगा। लेकिन सरदार साहब, मैं सरदार साहब के पास जा रहा हूं। सरदार साहब मुझे बताइए, इस समय ये डिसीजन लेने से आपको एक दिल्ली के नागरिक की तरह मुझे बताइए, नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर, एक मिनट के लिए भूल जाइए कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। दिल्ली के नागरिक की तरह आप मेरे को बताइए, क्या आपको लगता है चीजें बेहतर होंगी? सरदार साहब, दुष्यंत नागर जी। सरदार साहब, चलो, मैं पहली बात तो देखो, मैं सपोर्ट करता नहीं, मैं सपोर्ट मांगता हूं, आपसे भी सपोर्ट मांगता हूं, इसलिए अलग बात है, परंतु जरा विषय समझें। संवैधानिक तौर पर कोई फर्क नहीं हुआ सर। ये था कि जो कानून की किताब है, सेक्शन ये दिल्ली की एनसीटी एक्ट है मेरे हाथ में, इसमें सेक्शन 239A का पैरा 4 बड़ा स्पष्ट कहता है कि दिल्ली के अंदर जो पावर्स हैं वो एलजी की पावर्स हैं, और वो एलजी के माध्यम से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेंगे, उसके माध्यम से करेंगे। जो फैसला करेंगे वो एलजी के पास भेजेंगे, एलजी उस पर अपनी टिप्पणी कर 99% हाँ करेंगे या 100% हाँ करेंगे। कोई कहीं दिक्कत होगी तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे। और ये कोई नया नहीं है, ये सन 1993 का है, और ये अमेंड हुआ दोबारा से 2009 के अंदर अमेंड हुआ। उसके बाद का ये संविधान तब से चल रहा है। मैं भी इसी संविधान में विधायक रहा हूँ, और ओम प्रकाश शर्मा जी अभी भी इसी संविधान के अंतर्गत विधायक हैं। तो ये कोई नया, और आप बोलेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली वो पैरा पढ़कर सुना दूंगा कि कैसे है। वो ये रखा है कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ लग जाएगा। पिछले एक साल में 293.16 करोड़, 293 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स का पैसा विज्ञापन पे खर्चा है। आपको मिलता होगा, सब चैनल को मिलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसकी जगह प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दिल्ली में हम 8 ऑक्सीजन के प्लांट जिसके पैसे दे दिए वो लगा देते। इस समय प्रायोरिटी सरदार साहब ऑक्सीजन है, इस समय प्रायोरिटी सरदार साहब ऑक्सीजन है। दुष्यंत नागर जी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। पेशेंट को इस समय फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र सरकार से आ रही है कि दिल्ली की सरकार से आ रही है। दुष्यंत नागर, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, आईसीयू बेड मिलना चाहिए, वेंटिलेटर मिलना चाहिए, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर एक भारतीय नागरिक को मिलना चाहिए। दुष्यंत नागर, देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे समय दीजिएगा। आप क्या कर दिया बीजेपी ने, बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का संविधान सभा का भाषण उठा के देख लीजिए। अटल जी के 40 साल के संसदीय कार्यकाल का, उनके सारे भाषणों का संग्रह है, उसे पढ़ लीजिए। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज का देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के समक्ष बार बार ये अपनी दोहराई है प्रतिज्ञा कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? आज लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। हमने जैसे जैसे भारत ने तरक्की की, हम उसी रेशियो में, उसी अनुपात में लोकतंत्र को मजबूत करते गए। हमने पंचायती राज कानून को लेके आए, हमने ग्राम सभाओं को मजबूत किया। एक तरफ तो हम ग्राम सभा को अधिकार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम राज्य सरकार के अधिकार छीन रहे हैं। कौन छीने अधिकार? वो है जो कि कानून के अंतर्गत। आप तो कानून में विश्वास करते नहीं, अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी करती है। अरे आप कांग्रेस पार्टी कानून विश्वास करती है, कानून की किताब मेरी किताब नहीं है। अरे गुंडागर्दी नहीं है आपकी, आपकी जो राजशाही सोच है वो है ये। आप एमरजेंसी लगाओ, ठीक है, हम कानून के अंतर्गत काम करें तो गलत है। नहीं, आप गलत बात करें ना जी। लोकतंत्र को आप सुनिए, लोकतंत्र की बात सुनिए। क्या कहता है कानून भारत के लोगों को? अरे क्या कानून क्या कहता है वो समझिए। नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी नहीं चल पाई, छोड़ो ना। इंदिरा गांधी नहीं चल पाई, भारत के लोगों ममता काले जी, दिल्ली के बीजेपी के विधायक कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सरदार आरपी सिंह कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आम आदमी पार्टी कह रहे, दुष्यंत नागर जी बोलने दिया मैंने आपको पूरा, मैं आपको मोनोलॉग थोड़ी करने दे सकता हूं, पूरा मैं आपको 30 मिनट का भाषण थोड़ी देने दे सकता हूं। आपने कहा, आपको सरदार साहब ने काउंटर किया, दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। नागर साहब थोड़ा सा संभल भी लो नागर साहब, बिल्कुल लोग परेशान हो रहे हैं, यहां पे लोग राजनीति करते न मर रहे, आपको समझना तो पड़ेगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी को, बीजेपी आम आदमी पार्टी को, समझ रहे नहीं हो। दुष्यंत नागर जी आ रहा हूं, सुजाता पॉल
और ममता काले जी। ममता जी, इस समय ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, आईसीयू की जरूरत है। केंद्र सरकार कह रही है अब बेहतर कंट्रोल हो पाएगी दिल्ली। आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। दिल्ली की जनता का क्या? दिल्ली की जनता को तो ऑक्सीजन और आईसीयू बेड चाहिए ना, वेंटिलेटर चाहिए उनको तो। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बहुत खराब हालत है। एंड वाकई दिल्ली में इस वक्त बेड मिलना इतना डिफिकल्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन करवाना इतना डिफिकल्ट हो रखा है जिसको मैं बता नहीं सकती। और ये मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं। एटलीस्ट मैं अपने लेवल पर ये बोल सकती हूँ कि इतनी कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कई बारी जब प्लीड कर रहे होते हैं कि इस पेशेंट को प्लीज एडमिट करा दीजिए, ऐसा लगता है कि आप भीख मांग रहे हो किसी और के लिए ना। ये हालत इस वक्त दिल्ली में हो रखी है। और कल आदरणीय हाईकोर्ट ने जो बात बोली है वो दिल्ली की स्थिति और दिल्ली की खत्म और फेल होती हुई जो गवर्नमेंट है उसको देख करके ही बोली है। इतनी बड़ी बात कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है दिल्ली तो हम केंद्र की सरकार को दे देते हैं। आफ्टर ऑल हाईकोर्ट को क्यों बोलना पड़ा? और बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि केजरीवाल जी के जो लोग हैं वो बाहर आकर के मदद नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। एक बार आप चुन गए तो सबके मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों राजनीति की जा रही है? क्यों कालाबाजारी जो ऑक्सीजन की हो रही है उसको नहीं रोका जा रहा है? बोला है कल आदरणीय हाईकोर्ट ने कि 100 रुपए की ऑक्सीजन लाखों रुपयों में लोग खरीद रहे हैं। स्थिति वाकई दिल्ली के अंदर खराब है। कल रात को मुझे एक डिस्ट्रेस कॉल आया रात के 12 बजे ऐश्वर्या जी, वो भी किसी जर्नलिस्ट का, कि एक 6 महीने प्रेग्नेंट महिला जिसका O2 ऑक्सीजन लेवल 60 to 70 के बीच में है, दीदी मैम उसका एडमिशन करा दीजिए। आप सोचिए ये हालत हो रखी है दिल्ली के अंदर। और कोई भी आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा लैंडस्लाइड मैंडेट दिया दिल्ली की जनता ने, ये दिन देखने के लिए तो नहीं दिया ना। कहाँ है वो इतना सारा पैसा? 150 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए एडवर्टीजमेंट के ऊपर। आपने एक इतना बड़ा स्कैम किया मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, 1000 मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। काश कि आपने यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना दिया होता। सच बात ये है ऐश्वर्या जी कि पिछले 6 साल में सुजाता पॉल जी जवाब दीजिए। 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 ममता काले, आज के दिन राजनीति नहीं, हर एक को साथ आने की जरूरत है। और ये बहुत गलत समय ढूंढा है इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस वक्त बड़े भाई की भूमिका। अगर इससे लोगों की जान बचती है तो क्यों? अगर इससे लोगों की जान बचती है, चीजें बेहतर इंप्लीमेंट हो सकती है। सुजाता पॉल जी आपसे पूछ रहा हूं, तो इसमें क्या खराबी है? लोगों की जान ही तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सरकार में इस तरह के बदलाव करने की कोशिश करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो ये राजनीति होगी। मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं उनकी समर्थक हूँ, मैं उनकी विरोधी हूँ। लेकिन इस वक्त उनके ऊपर सवाल उठाना कि उनके मोहल्ले क्लिनिक में क्या हो रहा है, उनकी राजनीति में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना बंद करे। इस वक्त एक जान कीमती है। ममता काले जी, आप जो बातें कर रही हैं मुझे बताइए। एक एक करके ममता काले जी सुन लीजिए उनकी भी। ममता जी प्लीज मत करिए। तो इसलिए आप ये मत बोलिए कि केंद्र की सरकार। सरदार साहब आ रहा हूं आपके पास। ओपी शर्मा जी आ रहा हूं। सवाल उठाने की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, बीजेपी के दिल्ली से सांसद हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, वो सीधा अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के टोनली से विधायक मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने एक फोटो डाली, उसमें 2 ऑर्डर डाले हैं। कह रहा है ये दिखाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वीआईपी कल्चर। और वो 2 फोटो है, उसमें दोनों का एक तो उन्होंने कल भी कहा था कि ये ऑर्डर जो दिल्ली के होटल वाला है उसको कैंसिल मत कीजिए, गरीबों के लिए कर दीजिए। कोर्ट के लताड़ने के बाद, जब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ा था, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने ऑर्डर कैंसिल किया। मनोज तिवारी ने कहा था कि उसको गरीबों के लिए कर दीजिए, वो नहीं हुआ। और अब 2 ऑर्डर्स के साथ ये वीआईपी कल्चर, इस समय मनोज तिवारी अटैक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। मेरे साथ दिल्ली के सांसद हैं ओपी शर्मा और आम आदमी पार्टी के सांसद के विधायक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों विधायक हैं, माफ कीजिएगा, ओपी शर्मा विधायक दिल्ली से और कुलदीप कुमार एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी जुड़ रहे हैं अगले कुछ ही क्षणों में। मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। ओपी शर्मा जी, मुझे बताइए, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मैं सीधा ब्रास टैक्स पे आ रहा हूं, सीधा पॉइंट पे। शर्मा जी, ये जो निर्णय हुआ है इससे दिल्ली की जनता को फायदा होगा कि नहीं, आप बताइए। विधायक आप हैं, आपको जाना है जनता के पास दोबारा, आप बताइए मेरे को। नहीं ऐश्वर्या जी, निश्चित रूप से
केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली बिल्कुल फेल रही है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, दवाई है नहीं, और केजरीवाल जी का ध्यान केवल ये है कि वो हाई कोर्ट के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जिस प्रकार की खुराफात कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और रिश्वत देने वाले के ऊपर जो मुकदमा चलना चाहिए उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, और उनको रिश्वत देने के आरोप में उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जहां आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, तो केजरीवाल जी इस प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि अब अगर निजाम बदलेगा। निंदा करने से शर्मा जी, आप तो विधायक हैं, आपको तो ये इस समय निंदा करने का टाइम है क्या? आप सुने, ये इस समय निंदा करने का टाइम है क्या? मेरे साथ कुलदीप कुमार भी जुड़ रहे हैं, कोमली से विधायक है, आम आदमी पार्टी के। आपकी पार्टी ने, मैं चाहता हूँ सरकार है जी, आपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए आपने क्या कार्य किया? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप सम्मानित पद पे बैठे हैं सर, आप संगठन में भी बड़े पदों पे रहे हैं। अन्य आपकी राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? ये सर आप सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा सकते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? लेकिन मैं आदरणीय ओपी शर्मा माननीय विधायक दिल्ली से प्रश्न पूछ रहा हूं कि केंद्र की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं दिल्ली में जो लोगों के जीवन बच सके? आप कृपया बताइए। राज्य सरकार सुपरसीड हो गई क्या दिल्ली में? सुनिए, दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली की सरकार, ये जो दिल्ली के अंदर जो आज तहस नहस हो रहा है इसके जिम्मेदार हैं। अधीन कार्यरत है और दिल्ली के बिना लेफ्टिनेंट माननीय ये सारा काम के कोई कार्य ये नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय केजरीवाल सरकार के अधीन है। आपके एमएलए कुलदीप कुमार कोमली से सफल रहे हैं। आपके एमएलए कोमली से बीजेपी के एमएलए ओपी शर्मा जी, दो विधायक इस समय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर है, रिपब्लिक भारत से हैं, दिल्ली के दोनों विधायक हैं, कुलदीप जी और ओपी शर्मा जी। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। सरदार साहब आ रहा हूं। सरदार साहब, इसमें एक नेशनल पॉलिटिक्स का एंगल है, मैं आपसे पूछूंगा, 2 मिनट रुकिएगा। कुलदीप जी, ओपी शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक निर्णय है जो ये आज गजट जारी हुआ है, सारी ताकत एलजी को दे दी है। क्या आपकी सरकार अब एलजी के साथ मिलकर काम करेगी या फिर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? निर्णय तो ले लिया गया है, दिल्ली की जनता का क्या होगा अगर आप अभी भी विरोध करेंगे? सर शर्मा जी, ऐश्वर्या जी, दिल्ली के जितने हुए विधायक आपके साथ बैठे हुए शर्मा जी, और मुझे केवल इस बात पे इतना कहना है कि आज ये देश की जनता ये बात देख रही है कि किसकी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी है इस कोरोना महामारी के अंदर मरीजों के लिए अस्पताल मुहैया कराने, ऑक्सीजन मुहैया करानी, इन लोगों के हाथ पैर जोड़ के केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मंगवानी, हॉस्पिटल के अंदर पुष्टि करवानी। लेकिन इस दौर के अंदर भी ये सरकार स्मार्ट सिटी का अप्रूव करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अपंग बनाना चाहते हैं, दिल्ली के चुनी हुई सरकार के सर के ऊपर एलजी को बैठाना चाहते हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया था, आज वो काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। देश के अंदर इनको चिंता नहीं है कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, इनको चिंता नहीं है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कुलदीप कुमार जी, कुलदीप जी जिम्मेदार है। ओम प्रकाश जी आपको जवाब दे उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उसके बाद आप मुझे जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप दोनों विधायक बहस कीजिए। सरदार साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ममता काली जी आपके पास आ रहा हूं। लेकिन कुलदीप जी मेरा आपसे एक सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको लताड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसे कहा, आपकी सरकार से कहा, अगर आप केंद्र सरकार से बात नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए, हम केंद्र सरकार से बोल देते हैं। कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत थी। आप ये तो समझिए ना कुलदीप जी, अगर इस समय मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए राजनीति हम छोड़ेंगे कि नहीं, कि अगर ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इनको हाईकोर्ट में ये भी कह दिया, ये जो आज ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के लिए भी कह दिया उन्होंने, तो हाई कोर्ट ने सबके लिए कहा है, केंद्र सरकार को लगातार लताड़ा जा रहा है। इसके लिए ये लोगों ने क्या स्टेप लिए? नहीं लिए। ऑक्सीजन के लिए इतनी बार कहा हाई कोर्ट ने, उन्होंने संज्ञान लिया? नहीं लिया। इन्होंने केंद्र सरकार को, भाजपा के लोगों को इस बात से, जब से केजरीवाल जी सत्ता में आए हैं 3 टर्म हो गई, क्या उन्होंने दिल्ली में एक भी अस्पताल नया बनाया है क्या?
ये गंदी राजनीति करने के लिए आए। कपूर साहब, केजरीवाल जी ने 3 टर्म में दिल्ली में क्या कोई भी अस्पताल बनाया है? अगर बनाया तो उसका नाम कृपया बताएं। फिर भी एलजी के माध्यम से दिल्ली के ऊपर शासन करना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। ओपी शर्मा जी एक एक करके, कुलदीप जी एक एक करके, कुलदीप जी एक एक करके, इलाज के लिए कुलदीप जी एक एक करके, कहना चाहता हूं, एक एक करके। आप जरा जवाब दे लीजिए, फिर मैं दूसरों के पास जा रहा हूं। हाँ बोलिए कुलदीप जी प्लीज। बोलने के विधायक आप, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन दूसरे विधायक को बोलने दीजिए, बोलिए। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करोड़ों संविधान के खिलाफ है, ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जो बैठ दे पा रहे हैं, ना दिल्ली की जनता को संविधान दे पा रहे हैं, संविधान को तोड़कर किस प्रकार से दवाई दे पा रहे हैं, कानूनों को लेके आ रहे हैं। मैं दोनों विधायकों से निवेदन कर रहा हूं, रुके। ममता काले, दुष्यंत नागर, मैंने विधायकों को सुना, एक बीजेपी के विधायक है और एक आम आदमी पार्टी के विधायक है। मेरे को लग रहा है कि मैं 24 घंटे पीछे चला गया हूं। ये निर्णय लिया हो चाहे ना लिया हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ममता काले ये तो लड़ रहे हैं आपस में आज भी, जनता की कौन सोचेगा? अरे केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, बिल पहले पास हो चुका था, आज ऑर्डर आया है, काम तो करो। जो राजनीति करना है ममता काले जी, दुष्यंत जी आपके पास भी आऊंगा, दुष्यंत नागर जी आपको भी समय दूंगा, लेकिन सबको बोलने दीजिए, आप बीच में बोलेंगे गड़बड़ होगी। मैं सवाल ममता काले से पूछ रहा हूं, ममता काले जी निर्णय ले लिया गया है, अब जब निर्णय ले लिया गया है, 2 काम हो सकते हैं, या तो आप अभी आरोप प्रत्यारोप कीजिए, आंदोलन कीजिए, या आप इस समय जनता के लिए काम कीजिए, जिसने आपको वहां बिठाया, बाद में कीजिएगा जो करना है। जनता की जान को बचा लो, बाद में कर लेना अपनी राजनीति। वेरी वेल सेड। और ऐश्वर्या जी वेरी वेल सेड, आपने करेक्ट बात बोली है कि इस वक्त आदरणीय हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है दिल्ली की जनता के पक्ष में। तो इस वक्त इस राजनीति को अगर साइड में रख दिया जाए और तुरंत इसको मान करके जनता की सेवा की जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जहां तक अभी कुलदीप भाई जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ किया है। कुलदीप भाई एक चीज बताती हूँ आपको, केंद्र की सरकार ने आपको बहुत सारी ऑक्सीजन दी, 480 मैट्रिक टन दी, आपके पास टैंकर्स नहीं थे लाने के, आप लोगों ने उसका भी इस्तेहार दे दिया और आम जनता से आप निवेदन कर रहे थे कि टैंकर दे दो। कुलदीप भाई मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑक्सीजन आती है वो नॉर्मल टैंकर में नहीं आती है, पानी वाले टैंकर में नहीं आती है, उसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए होते हैं। आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर तो है नहीं लाने के लिए, तो आप राजनीति क्यों कर रहे हो? और कुलदीप भाई मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप दिखा सकती हूँ जिसमें सुबह से शाम तक कितने मैसेज आते हैं और कितने लोगों की मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ। आपकी देख करके आंखें फट जाएंगी। आपके लोगों को भी टैग करती हूँ ट्विटर पे, कोई हेल्प नहीं करता। आपके कार्यकर्ता बोलते हैं कि भैया मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कुलदीप जी से पहले, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सरदार आरपी सिंह जी से। सरदार साहब आप तो सरदार साहब मैं सरदार आरपी सिंह जी से सवाल पूछ रहा हूं, सबसे पूछूंगा एक एक करके, जनता देख रही है। सरदार साहब निर्णय ले लिया गया है, गैजेट जारी हो गया है, आरोप प्रत्यारोप करके आंदोलन करके अभी कुछ होगा? मुझे इतना बताइए, क्या इस समय दिल्ली सरकार को भारत सरकार के साथ आके काम नहीं करना चाहिए? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को एलजी के साथ बैठ के अब काम नहीं करना चाहिए? आंदोलन करें, आपको विपक्ष आपको इसको कंप्लीटली रिडिक्यूल करना, आपको अगर इसकी आलोचना करनी है करिए। क्या इस समय ये समय सही है? अब जब निर्णय ले लिया गया है, गैजेट आ गया है, जनता का ध्यान रखेंगे या फिर आरोप प्रत्यारोप में लगेंगे? सरदार साहब अश्वर्या थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सीएम की कोई पावर नहीं। सुन लीजिए सर, बात पूरी सुन लीजिए, ये ड्रामा करेंगे, थिएटर करेंगे, बात सुन लीजिए। सिर्फ इतना है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन जो लेते हैं वो पहले एलजी के पास जाएंगे, एलजी उस पर विवेचना कर उस पर फैसला करेंगे। अगर वो 99.9% के 100% हाई करेंगे, कहीं दिक्कत होगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा वो मामला। इतना ही फर्क है। अभी तक ये क्या करते थे, ये एलजी को ओवरपास कर सीधा ही काम करते थे। उदाहरण दिया ना मैंने, 293 करोड़ रुपए का विज्ञापन खर्चा 1 साल के अंदर, वो अपनी मर्जी से खर्चा। दिल्ली में शराब के ठेके खोल देंगे हम हर मोहल्ले के अंदर, अपनी मर्जी से करते हैं। तो अब ये सारे फैसले एलजी के माध्यम से होंगे और एलजी उस पर मेरे हिसाब से हाई करेगा, इनको ना नहीं करने वाला, इनको एलजी सहयोग ही करेगा। जब तक कोई ऐसा फैसला नहीं होगा तो दिल्ली के नहीं होगा।
अरे ये कानून, अरे आप तो कुलदीप जी जवाब दीजिए। कुलदीप जी दिक्कत क्या है? कुलदीप जी दिक्कत क्या है? कुलदीप जी दिक्कत क्या है? कुलदीप जी दिक्कत बताइए ना, दिक्कत देश के लोग देख रहे हैं और दिल्ली के लोगों ने आपको 3 सीटों पे पहुंचाया है। ये वही दिल्ली के लोग हैं। अभी निगम चुनाव में 0 सीटें आई थी आपकी। दिल्ली के लोग आपको बता देंगे हमारी मैं जो पूछा उसका जवाब दो। हमारे आपने 294 करोड़ रुपया आपके पैर भी पकड़ दिए, आपने रिक्वेस्ट भी कर ली कि दिल्ली वालों के लिए आप दिल्ली का ऑक्सीजन मुहैया करा दीजिए, लेकिन आप लोग आप लोग गंदी राजनीति करते हो, आप लोग गंदी राजनीति करते हो, आपके नेता गंदी राजनीति करते हैं। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि दैनिक की बात है, हम आपके विरोधी नहीं है, हम आपको जो अधिकारी करेंगे, एलजी आपको पूरा सहयोग करेगा, फैसले दिल्ली के हक में करो और फैसले कृपा करके दिल्ली के हक में करो। इसके निवेदन है बड़े बड़े होटल के कमरे खोल देते हो कुछ लोगों के लिए और गरीब आदमी के दिल पे रखे खा रहा है। कुलदीप जी कौन बचाएगा? हम जनता के काम। एक सेकंड सरदार साहब कुलदीप जी सवाल सुनिए ना। दुष्यंत नागर आपके पास आ रहा हूं, ममता काले आ रहा हूं। कुलदीप जी मेरे को सिर्फ इतना बताइए, क्या इस समय आप विधायक हैं, आपके पास हमसे ज्यादा कॉल्स आ रही होंगी, आपके पास हमसे ज्यादा डिस्ट्रेस हो रहा होगा, लोग आपके पास आ रहे होंगे, क्या इस समय आपको एलजी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए? क्या इस समय दिल्ली की सरकार को एलजी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए? अगर हाँ तो दिक्कत क्या है? आपको जो आलोचना करनी है, आपको जो इसका विरोध करना है, वो कोविड के बाद कीजिएगा। कोविड से तो निपटिए, कोविड से तो निपटना जरूरी है। कुलदीप जी साथ में आना जरूरी है ना आप दोनों का। जब दिल्ली की सरकार में हम लोग नहीं थे, जब दिल्ली की सरकार में हम लोग नहीं थे, हम तब भी लोगों की मदद कर रहे थे, दिल्ली लोगों के लिए काम कर रहे थे और आज भी हम दिल्ली के लोगों के लिए लगातार करेंगे ना, हम करेंगे ना। नहीं कर रहे, हमें तो एलजी के साथ नहीं करना पड़ेगा, फेल सरकार के साथ नहीं करना पड़ेगा, हम काम करेंगे। ओपी शर्मा लोगों की क्या है, ये किस समय पे असाइनमेंट पर ये लेके आते हैं? क्योंकि कुलदीप जी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप विरोध करेंगे कि मदद करेंगे? आपने जो स्मार्ट सिटी का किया था। कुलदीप जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, दर्शक पूछ रहे हैं व्हाट्सएप करके, पूछिए ये सवाल। उन वादों को क्या कुलदीप जी, ये उन वादों से कुलदीप जी सीधा सवाल है, इस समय साथ काम करके जनता की मदद करेंगे या फिर विरोध करेंगे? कुलदीप जी इस समय साथ काम करके मदद करेंगे जनता की या विरोध करेंगे? इनके लाभ के बाद भी हम लोग इनकी तारीफें करते हैं कि इन्होंने साथ दिया, कि साथ नहीं देते तो भी रिक्वेस्ट करते हैं आप दिल्ली वालों को ऑक्सीजन दे दीजिए, आप दिल्ली की ऑक्सीजन की। ओपी शर्मा समय कम सबके पास जाना। कहते हैं आप ओपी शर्मा दुष्यंत नागर, ओपी शर्मा विधायक जी बोलिए। देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक बोल रहे हैं कि मैं तो करता था। दिल्ली की हालत खराब है। बोलिए। सबसे पहले डीआरडीओ राधा स्वामी केंद्र के जितने भी अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में इतने बेड का एक्स्ट्रा इंतजाम करने के बाद भी दिल्ली सरकार के किए गए इंतजाम दिल्ली की जनता के लिए नाकाफी हैं। सबसे पहला काम ये है कि दिल्ली में डीआरडीओ की मदद से और एनजीओ की मदद से अधिक हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, दवाई, बेड की व्यवस्था हो और दिल्ली की जनता को इसमें रिलीफ मिले। यहाँ तक केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार का मामला है तो ये हमेशा यू टर्न लेने वाले लोग रहे हैं, झूठ बोलते हैं, गवर्नेंस जानते नहीं, केवल गाल बजाते हैं। गाल बजाना इनका काम है। एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अशोका होटल और बड़े बड़े 5 स्टार जो हॉस्पिटल हैं उनका मेल कराकर लोगों को ऑबलाइज करने का कार्य कर रहे हैं। तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे केजरीवाल पर, दुष्यंत नागर ममता काले की पर। इसको तुरंत दुष्यंत नागर साथ में आने का समय नहीं है क्या? आरोप प्रत्यारोप तो बाद में हो जाएगा। दुष्यंत नागर बिल्कुल साथ में आने का समय है ना? की बात से मैं सहमत हूँ, साथ में आने का समय है और हमारे यहाँ कहावत है आपत्ति काले मर्यादा नाप पे, ये सब चीजें बाद में हो जाएंगी। आज एक एक जान की कीमत है, एक एक जीवन को बचाना है। हमें दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जरूरतमंद लोग बचाना है तो साथ में काम करना पड़ेगा। ओपी शर्मा जी, कुलदीप जी, मेरा ये सवाल आप सबसे, सरदार आरपी सिंह जी, सुजाता पॉल जी, ममता काले जी, अभी बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं हो सकता, अभी सबको साथ में काम करना पड़ेगा।
आप दोनों विधायकों से मैं खासकर कह रहा हूं, ओपी शर्मा जी, आप विधानसभा में कितना भी विरोध करते हो, अभी साथ में काम करिए। कुलदीप जी, आप भी बीजेपी के साथ काम करिए, जनता के लिए काम करिए, और जो नया ऑर्डर आया है, अभी ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसके चलिए और भारत की, दिल्ली की जनता की मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना पर प्रहार कीजिए, एक दूसरे पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार साहब।